Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. 89 टैंक रेजिमेंट ने बड़ा अटैक किया है। कॉन्स्टांटिनोव्स्की के बिलाया गोरा में ये हमला किया गया। रूसी फौज पर यूक्रेन का ये बड़ा हमला है। यूक्रेन की 89 टैंक ब्रिगेड ने हमला किया। कॉन्स्टांटिनोव्स्की के बिलाया गोरा में ये हमला हुआ है यूक्रेन द्वारा। रूसी फौज पर यूक्रेन का ये बड़ा हमला रूस के भीतर। लेकिन कीव पर जो ताबड़तोड़ हमले रूस द्वारा किए गए हैं, इसके बाद ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है यूक्रेन पर कोरियाई मिसाइल से अटैक किया गया। टोक्यो और साउथ कोरिया को भी चेतावनी दी गई। नए खतरे पर ध्यान देना होगा, ये कहा ज़ेलेंस्की ने। इस बीच यूक्रेनी पोस्ट पर भी रूस ने भीषण हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेन का D-20 तबाह हो गया है। टोही विमान से रूस ने इसका पता लगाया। स्टावकी इलाके में यूक्रेनी तोप को तबाह किया गया। देखिए किस तरह से रूसी हमले में यूक्रेन का D-20 तबाह हुआ है। टोही विमान का इस्तेमाल कर देखिए किस तरह से स्टावकी इलाके में यूक्रेनी तोप को तबाह किया गया, जिसे कैमोफ्लाज करके रखा गया था। अमेरिकी खुफिया विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। परमाणु विनाश के करीब है दुनिया, ये कहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से परमाणु खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अहम रिपोर्ट जो अमेरिका से निकलकर सामने आई है, ये अमेरिकी खुफिया विभाग की बड़ी चेतावनी है। तो नेटो वर्सेस रूस किसी भी वक्त हो सकता है क्या? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए पुतिन से मुकाबले के लिए नेटो पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका से 700 F-35 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। फौजी ताकत में रूस और चीन से पीछे है नेटो इस समय। नेटो का अपने रक्षा खर्च में इजाफा करने का फैसला भी अब हो गया है। बख्तरबंद वाहन और बम भी खरीदेगा नेटो। तो नेटो अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इसके मायने क्या है वो समझिए। रूस नेटो के बीच कभी भी जंग संभव है। हथियारों में अभी रूस से नेटो काफी पीछे है अमेरिकी मदद से, लेकिन टक्कर की पूरी तैयारी है। हथियार बेचने से अमेरिका को और फायदा होगा क्योंकि वो नेटो को हथियार बेच रहा है। इससे अमेरिका की डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा फायदा होने वाला है। यूक्रेन के तमाम पोर्ट पर जल, थल और नभ से हमले किए। इसके लिए रूस ने मिसाइल, जेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया। तबाही की तस्वीरें सामने आई तो साफ दिखा कि रूस ने कितने भयंकर हमले किए। इज़मेल, खेरसोन पर तो तबाही मची ही, बल्कि मिकोलेव, रेनिपोर्ट, स्केदोवस्क और विपदेनी पोर्ट पर भी कई हमले किए गए। ओडिशा का मैटरनिटी सेंटर पूरी तरह खाक हो गया। हमलों से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि कई घंटों तक रेस्क्यू चलता रहा। रूस के हमले जैसे ही रुके, यूक्रेन ने जवाब देना शुरू कर दिया और उसने सी ड्रोन की बड़ी खेप क्रीमिया के नेवल बेस सेवेस्तोपोल को तबाह करने के लिए भेज दी। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने अधिकतर हमले नाकाम कर दिए। इस बीच काला सागर सुलगता रहा क्योंकि यूक्रेन ने F-16 का इस्तेमाल किया और क्रीमिया में रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए। पूरा फोकस क्रीमिया की सप्लाई लाइन को तोड़ने का। हालांकि कर्च ब्रिज पर रूस ने सुरक्षा घेरा काफी मजबूत किया हुआ है। बावजूद इसके यूक्रेन ने लगातार हमले किए। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा हमले किए, जिसमें क्रीमिया के क्रायम और कर्च पर मिसाइलें दागी, जबकि सेवेस्तोपोल, फिदोसिया और याल्टा पर ड्रोन से हमले की कोशिश की। दरअसल यूक्रेन इस कोशिश में है कि किसी तरह से क्रीमिया को रूस से अलग किया जा सके। इससे रूस का काला सागर में वर्चस्व खत्म हो जाएगा
और बाकी का काम नाटो करते, जो अपने वॉरशिप लगाकर रूस के समुद्री रूट को ब्लॉक कर सकता है। रूस पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। ताम्बोव पोडर प्लांट पर यूक्रेन ने अटैक किया है। कोतोस के लोगों का दावा है कि 15 धमाके सुने गए। इस तरह का ये हमला था। इसको लेकर कोतोस के लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 15 धमाके सुने हैं। ताम्बोव पोडर प्लांट पर यह हमला किया गया यूक्रेन द्वारा। यूक्रेन के कोटोस्क शहर में रूस ने अटैक किया है। गन पाउडर प्लांट पर अभी भी हमला किया गया है। प्लांट पर धमाके की कई आवाज सुनी गई। देखिए किस तरह से जानकारी सामने आई। यूक्रेन में गन पाउडर प्लांट पर अभी ये हमला रूस द्वारा किया गया। इसकी जानकारी अभी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से इस गन पाउडर प्लांट पर रूस द्वारा हमला किया गया है। यूक्रेन को इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की मदद बढ़ाएगा नेटो। नए बजट में यूक्रेन फंड शामिल करने का प्लान सामने आया है। यूक्रेन को लंबी अवधि तक मदद देने की तैयारी में है। डिफेंस व्यापार की बाधाएं खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है। जून अंत में हेग में शिखर सम्मेलन में मुहर संभव है इस फैसले पर। सदस्य देश अपनी जीडीपी का मिनिमम 5% खर्च करेंगे। नेटो में यूएस को पूरी तरह शामिल करने की कोशिश भी होगी। बड़ी बात यह है कि यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए रूस को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की संभावना का जिक्र नहीं है। कीव को $40 बिलियन देने के वादे पर भी बात नहीं हुई है। बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर स्लोवियोव की यूरोप को धमकी सामने आई है। स्लोवियोव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। कहा है कि पेरिस और बर्लिन पर अटैक होना चाहिए। यूक्रेनी संसद पर भी मिसाइल हमले की मांग है। पुतिन का करीबी है कि व्लादिमीर स्लोवियोव, जिसने कहा है कि पेरिस और बर्लिन पर भी अटैक होना चाहिए। तो पुतिन के करीबी ने वर्ल्ड वॉर वाली धमकी दी है। व्लादिमीर स्लोवियोव ने धमकी दी है। टीवी शो में पेरिस और बर्लिन पर हमले की मांग की है। यूक्रेनी संसद, राष्ट्रपति भवन पर हमले की मांग की है। कैलिफोर्निया हिंसा पर भी डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। व्लादिमीर स्लोवियोव पुतिन का करीबी माना जाता है और टेलीविजन पर उसने ये तमाम बातें कही हैं। तो क्या बड़ी खबर इस वक्त ये कि यूक्रेन पर पूर्ण कब्जे की तैयारी में है पुतिन। अगले साल तक यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा रूस, ये प्लान है, ऐसा कहा जा रहा है। एक साथ कई इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है रूस, ये भी जानकारी मिल रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारी ने दावा किया है। तो देखिए, हम आपको ये नक्शा भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे यूक्रेन पर ही कब्जा करने की तैयारी है पुतिन की, रूस की। तो यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी में है रूस। खबर क्या है जान लीजिए। ज़ेलेंस्की के दफ्तर के अधिकारी कर्नल पाव्लो ने बड़ा दावा किया है। कर्नल पाव्लो ने कहा है कि बड़ी तैयारी है, यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी कर रहे हैं पुतिन, ये जानकारी मिल रही है। अगले साल तक यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा करने की तैयारी है। निप्रोपेट्रोव्स्क, सुमी, खार्किव में कब्जे के करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज्जिया, खेरसोन में हमले से रूसी कब्जा और ज्यादा मजबूत होगा। उत्तरी यूक्रेन में रूसी सीमा पर बफर जोन बनाने की तैयारी में है रूस। इसका असर क्या होगा जान लीजिए। पुतिन ने युद्ध विराम नहीं किया तो ट्रंप एक्शन लेंगे। मॉस्को पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं ट्रंप। तेल और गैस के आयात पर टैरिफ भी बढ़ाएंगे। लेकिन जल्द रूस का क्या होगा संपूर्ण सुमी पर कब्जा क्या पूरी तरह से हो जाएगा जल्द ही। देखिए, सुमी से कितनी दूर है इस वक्त रूसी फौज, हम आपको बता रहे हैं। 50,000 जवान हैं रूस के, और सुमी से देखिए बहुत ज़्यादा दूर वो नहीं है, 20 किलोमीटर दूर ही है। 50,000 जवान हैं। 154.4 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा हो चुका है। एक बड़ी खबर और युद्ध के मैदान से बता दें, रूस पर यूक्रेन ने बड़ा ड्रोन अटैक किया है। ताम्बोव
पाउडर प्लांट पर यूक्रेनी अटैक किया गया है। कोतोस्क के लोगों का दावा है कि 15 धमाके सुने गए। ये अभी कुछ देर पहले की खबर है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि तांबोव में प्लांट पर हमला किया गया और इसमें लोगों को, जो आसपास के इलाके के लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने 15 धमाके सुने हैं जिस तरह से यहाँ पर हमला हुआ है। तो रूस पर यूक्रेन ने ये बड़ा ड्रोन अटैक किया है, रूस को नुकसान पहुंचाया है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कोटोस्क शहर में रूसी अटैक, गन पाउडर प्लांट पर अभी हमला हुआ है। प्लांट पर धमाके की कई आवाजें सुनी गई हैं, ये जानकारी मिल रही है। और अब बात करते हैं दूसरे युद्ध के मैदान की, यानी इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है उसकी। इजराइल के खिलाफ ईरान ने डेंजर प्लान बनाया है। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को तेज कर दिया है। सेमनान प्रांत में 7 सीक्रेट साइट्स देखी गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे हैं ये अंडरग्राउंड बेस। न्यूक्लियर साइट की सड़कों को मैप से हटाया गया है। तो ईरान ने डेजर्ट प्लान बनाया है। ईरान का डेजर्ट प्लान क्या है? लीक हो गया है डेजर्ट प्लान। सेमनान साइट है ये। सिमोर्ग मिसाइल के लिए वॉरहेड यहाँ पर बनाया जाता है। ईवान की साइट में मिसाइलों के कंपोनेंट तैयार होते हैं। शाहरूद साइट पर न्यूक्लियर वेपन तैयार करने की कोशिश है। सोरखे हेसर साइट पर भूमिगत परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जा रहा है। सीक्रेट तेहरान साइट है। इसी इमारत में पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की जा रही है और ये सीक्रेट प्लान लीक हो चुका है। ये डेजर्ट एक्शन प्लान है। ईरान के मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल की जंगी तैयारी में थोड़ा बदलाव लेकिन आ गया है। संकेत मिल रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अदावत के मोर्चे पर बारूदी तबाही नहीं होगी, बल्कि ईरान को एक ऐसा सहयोगी बनाया जाएगा जो गाजा के बंधक संकट को टालने में मदद करेगा। लेकिन ये हुआ कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप को मौका मिला बड़ी ईरान की भूमिका। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल का मुख्य शत्रु ईरान है, जिससे निपटने के 2 ही रास्ते हैं। पहले ईरान से युद्ध या फिर शत्रुता खत्म कर मित्रता की दिशा में साथ बढ़ना। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए युद्ध छोड़ने की बजाय समझौते की पेशकश की। इस डील के 5 चरणों में ईरान के साथ कोई सहमति नहीं बनी, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका में गुप्त डील हो चुकी है और इन्हीं संकेतों में संभावना जताई जा रही है कि ईरान को ट्रंप यूरेनियम संवर्धन करने दे सकते हैं। यूरेनियम का संवर्धन जरूरत के अनुसार ऊर्जा के लिए होगा और इस छूट के बदले ईरान हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई कराए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच डील के संकेत मिले कैसे? इस सवाल का जवाब ट्रंप के बयान से मिलता है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.